नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है बल्कि हर भारतीय के दिल में धड़कती है। ये कहानी है साहस की, चतुराई की और एक ऐसे रहस्यमयी हथियार की जिसने 17वीं सदी में भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की गुप्त बाघनक की। ये वो हथियार था जो देखने में छोटा सा था, लेकिन इसकी ताकत इतनी थी कि इसने मुगल साम्राज्य के सबसे खतरनाक सेनापति को घुटनों पर ला दिया। क्या था इस बाघनक का रहस्य? कैसे शिवाजी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से इस हथियार को इतिहास का हिस्सा बनाया? और क्यों आज भी ये हथियार लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है? आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब हर कदम पर खतरा मंडराता था और हर फैसला इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हथियार की नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पल में छिपा है एक नया रहस्य, एक नया रोमांच। चलिए शुरू करते हैं। 17वीं सदी का भारत, ये वो समय था जब देश कई शक्तियों के बीच बटा हुआ था। उत्तर में मुगल साम्राज्य अपनी पूरी ताकत के साथ राज कर रहा था। औरंगजेब जैसे शासक अपने साम्राज्य को और बड़ा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। दक्षिण में आदिल शाही और कुतुब शाही जैसे सल्तनतें थीं, जो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लगातार युद्ध लड़ रही थी। इन सबके बीच आम जनता का जीवन बेहद मुश्किल था। अत्याचार, लूटपाट और अन्याय का बोलबाला था। लेकिन इस अंधेरे दौर में एक ऐसी चिंगारी जली जिसने पूरे भारत को रोशनी दिखाई। ये चिंगारी थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी का पूरा नाम था शिवाजी राजे भोसले। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे जो आदिल शाही के लिए काम करते थे। उनकी मां जीजाबाई एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शिवाजी को बचपन से ही वीरता, धर्म और स्वतंत्रता की कहानियां सुनाई। जीजाबाई अक्सर शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी। वो उन्हें बताती थीं कि कैसे एक योद्धा अपने साहस और बुद्धि से बड़े बड़े साम्राज्यों को हरा सकता है। इन कहानियों ने शिवाजी के मन में एक सपना बोया, अपने लोगों को अत्याचारों से मुक्त करने का सपना। शिवाजी सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली जंग लड़ी। 1646 में उन्होंने तोरण किले पर कब्जा करके सबको चौंका दिया। ये किला आदिल शाही के अधीन था और इसे जीतना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई और गोरिल्ला युद्ध नीति से इसे हासिल कर लिया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी और इसने उनके दुश्मनों को सतर्क कर दिया। शिवाजी की रणनीति थी माइनस हिट एंड रन। वो अपनी छोटी सी सेना के साथ पहाड़ों और जंगलों का इस्तेमाल करते थे। उनकी सेना तेजी से हमला करती, दुश्मन को हैरान करती और फिर गायब हो जाती। इस रणनीति ने मुगलों और आदिल शाहियों को परेशान कर रखा था। शिवाजी के नाम से ही बड़े बड़े सुल्तान कांपने लगे थे। लेकिन शिवाजी की असली ताकत उनकी सेना या तलवारों में नहीं थी। उनकी ताकत थी उनकी बुद्धि, उनकी चतुराई और उनकी अपने लोगों के प्रति निष्ठा। वो जानते थे कि अगर उन्हें अपने सपने को पूरा करना है तो उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, और यही सोच उन्हें उस गुप्त हथियार तक ले गई जिसे हम बाघनक के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं उस दुश्मन के बारे में जिसके खिलाफ शिवाजी ने इस हथियार का इस्तेमाल किया। 1659 का साल। आदिल शाही सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय को शिवाजी की बढ़ती ताकत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शिवाजी ने एक के बाद एक कई किलों पर कब्जा कर लिया था और उनकी लोकप्रियता जनता में बढ़ रही थी। आदिल शाह ने फैसला किया कि अब शिवाजी को रोकना होगा, नहीं तो उनका साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और खतरनाक सेनापति को चुना, अफजल खान। अफजल खान कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो एक विशालकाय, क्रूर और अनुभवी सेनापति था। उसकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी और उसका शरीर इतना बलशाली था कि वो अपने दुश्मनों को आसानी से कुचल देता था। उसकी सेना में हजारों सैनिक थे जो अच्छी तरह प्रशिक्षित और हथियारों से लैस थे। अफजल खान की क्रूरता की कहानियां पूरे दक्षिण भारत में मशहूर थीं। कहा जाता था कि वो अपने दुश्मनों को मारने से पहले उन्हें तड़पाता था और उसकी तलवार से कोई नहीं बच पाता था। अफजल खान को आदिल शाह ने साफ आदेश दिया, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। उसने अपनी विशाल सेना के साथ कोल्हापुर की ओर कूच किया। रास्ते में उसने गांवों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा और लोगों पर अत्याचार किए। उसका मकसद था शिवाजी को डराना और उन्हें बाहर निकालना। वो चाहता था कि शिवाजी खुले मैदान में युद्ध के लिए आए, ताकि वो अपनी विशाल सेना के बल पर उन्हें आसानी से हरा दे। लेकिन शिवाजी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो जानते थे कि अफजल खान की सेना उनकी छोटी सी सेना से कई गुना बड़ी है। अगर वो खुले मैदान में युद्ध लड़ते तो हार निश्चित थी। इसलिए उन्होंने अपनी चतुराई का सहारा लिया। उन्होंने अफजल खान को एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते और बातचीत से इस विवाद को सुलझाना चाहते हैं। अफजल खान को यह संदेश सुनकर हंसी आई। उसने सोचा कि शिवाजी डर गए हैं और ये उसके लिए एक आसान जीत होगी। उसने शिवाजी को एक मुलाकात के लिए बुलाया। जगह तय हुई प्रतापगढ़ किले के नीचे एक तंबू में। नियम यह था कि दोनों पक्ष अकेले आएंगे और उनके सैनिक तंबू से दूर रहेंगे। लेकिन शिवाजी को पता था कि अफजल खान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो जानते थे कि यह मुलाकात एक जाल है और अफजल खान उन्हें धोखे से मारने की कोशिश करेगा।
शिवाजी ने इस मुलाकात को स्वीकार कर लिया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं गए। उनके पास थी उनकी बुद्धि, उनका साहस और उनका गुप्त हथियार बागनक। अब सवाल यह है कि आखिर ये बागनक था क्या? बागनक एक ऐसा हथियार था जो अपनी सादगी और घातक डिजाइन के लिए जाना जाता था। ये धातु से बना होता था और इसे हथेली में छिपाकर पहना जाता था। इसके ब्लेड बाघ के पंजों की तरह नुकीले और घुमावदार थे। बागनक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये करीब से वार करने में बेहद प्रभावी हो। ये कोई तलवार या भाला नहीं था जिसे दूर से देखा जा सकता था। ये एक गुप्त हथियार था जिसे दुश्मन तब तक नहीं देख पाता था जब तक वो उसका शिकार न बन जाए। बागनक का इतिहास भी अपने आप में रोचक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये हथियार मराठा योद्धाओं के बीच पहले से प्रचलित था। मराठा अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति के लिए मशहूर थे और बागनक जैसे हथियार उनकी रणनीति का हिस्सा थे। लेकिन शिवाजी ने इस हथियार को और घातक बनवाया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने विश्वसनीय हथियार निर्माताओं से बागनक को खास तौर पर डिजाइन करवाया ताकि ये हल्का, तेज और छिपाने में आसान हो। बागनक की एक और खासियत थी कि इसे आसानी से कपड़ों के नीचे छिपाया जा सकता था। शिवाजी ने इसे अपनी हथेली में इस तरह पहना कि सामने वाला इसे देख भी नहीं सकता था। लेकिन इस हथियार की असली ताकत तब सामने आई जब शिवाजी और अफजल खान आमने सामने आए। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि बागनक में जहर लगाया गया था ताकि इसका वार और भी घातक हो। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह सच है कि बागनक की डिजाइन इतनी सटीक थी कि ये एक ही वार में दुश्मन को गहरी चोट पहुंचा सकता था। प्रतापगढ़ का वो ऐतिहासिक दिन 10 नवंबर 1659। प्रतापगढ़ किले के नीचे एक तंबू सजाया गया था। चारों तरफ तनाव का माहौल था। अफजल खान अपनी पूरी शानो शौकत के साथ वहां पहुंचा। उसके साथ थे उसके चुनिंदा सैनिक जो तंबू से कुछ दूरी पर तैनात थे। शिवाजी भी तैयार थे। उन्होंने अपने शरीर पर एक हल्का कवच पहना था जो कपड़ों के नीचे छिपा हुआ था। उनकी हथेली में था उनका गुप्त बागनक और उनके दिमाग में थी एक ऐसी योजना जो इतिहास बदलने वाली थी। जैसे ही शिवाजी तंबू में दाखिल हुए, अफजल खान ने उन्हें गले लगाने का नाटक किया, लेकिन ये गले लगाना एक धोखा था। अफजल खान ने अपनी तलवार निकाली और शिवाजी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उनके कवच ने तलवार का वार रोक लिया और उसी पल शिवाजी ने अपने बागनक से अफजल खान के पेट पर तेजी से वार किया। बागनक के नुकीले ब्लेड ने अफजल खान को गहरी चोट पहुंचाई और वो तड़पने लगा। अफजल खान ने अपने घाव को पकड़ा और तंबू से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के वफादार साथी संभाजी कावजी वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने अफजल खान को रोक लिया और उसका अंत कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे रोमांचक पलों में से एक है। अफजल खान के सैनिकों ने जब देखा कि उनका सेनापति मारा गया तो वो शिवाजी पर टूट पड़े, लेकिन शिवाजी के मराठा सैनिक जो जंगलों और पहाड़ियों में छिपे थे ने तुरंत हमला बोल दिया। मराठों ने अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते अफजल खान की विशाल सेना तितर बितर हो गई। ये थी शिवाजी की चतुराई और उनके गुप्त बागनक की ताकत। प्रतापगढ़ की इस जीत ने शिवाजी को मराठा साम्राज्य का एक अजेय योद्धा बना दिया। अफजल खान जैसे शक्तिशाली सेनापति का अंत न सिर्फ आदिल शाही के लिए एक बड़ा झटका था, बल्कि इसने पूरे भारत में शिवाजी का नाम गूंज दिया। इस जीत ने मराठों का मनोबल बढ़ाया और आम जनता में ये विश्वास जगा कि मुगल और आदिल शाही जैसे बड़े साम्राज्यों को भी हराया जा सकता है। बागनक, जो एक छोटा सा हथियार था, अब एक प्रतीक बन गया। ये साहस का प्रतीक था, चतुराई का प्रतीक था और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक था। शिवाजी ने दिखाया कि ताकत सिर्फ सेना या हथियारों में नहीं होती, बल्कि दिमाग में होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बागनक आज भी कहीं मौजूद है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये हथियार शिवाजी के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कुछ का कहना है कि ये लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कहीं खो गया। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। शिवाजी की इस जीत ने न सिर्फ मराठा साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि ये एक मिसाल बन गई। इसने दिखाया कि अगर इरादा पक्का हो तो छोटे से हथियार से भी बड़े बड़े दुश्मनों को हराया जा सकता है। आज जब हम शिवाजी की कहानी सुनते हैं तो बागनक हमें एक बड़ा सबक देता है। ये हमें बताता है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, अगर आपके पास हिम्मत, बुद्धि और सही रणनीति है तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। शिवाजी ने हमें सिखाया कि अपने दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका सामना करने की जरूरत है। बागनक की कहानी सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो शिवाजी के दिमाग में थी। वो जानते थे कि ताकत सिर्फ तलवार या सेना में नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। आज भी शिवाजी की ये कहानी हमें प्रेरित करती है। चाहे वो जंग का मैदान हो या जिंदगी की चुनौतियां, हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। आज शिवाजी और उनका बागनक हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारे नायक हमें कितनी बड़ी ताकत दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की गुप्त बागनक की कहानी, एक छोटा सा हथियार जिसने इतिहास बदल दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि बागनक आज भी कहीं मौजूद है? क्या शिवाजी की चतुराई और साहस आपको प्रेरित करता है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक, प्रेरणादायक और इतिहास से भरी कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।